तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का फैसला, क़यादत पर गद्दारी के मुकदमे का ऐलान। हुकूमत पीटीआई पर पाबंदी के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएगी। बानी पीटीआई आरिफ अलवी और कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 का रेफरेंस दायर होगा। वफाकी काबीना से मंजूरी के बाद रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट भेजा जाएगा। पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए जाएंगे। पार्लियामान से करारदाद मंजूर की जाएगी। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं, पाकिस्तान और पीटीआई साथ नहीं चल सकते। मुल्क के साथ बहुत खिलवाड़ हो चुका, बस अब नो मोर। तहरीके अदम एतमाद के होते गैरानी तौर पर असम्बलियाँ तहलील की गई। IMF को खत लिखना पीटीआई के मुल्क दुश्मन एजेंडे का हिस्सा था। आपने कौमी एक्शन प्लान को रोक दिया। हुकूमत को मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस जमात पर पाबंदी लगाने का इख्तियार है। मुल्क को आगे लेकर जाना है तो शरपसंद अनासिर पर पाबंदी लगाना होगी। फैसला तमाम इत्तेहादियों की मुशावरत के बाद किया गया। तलाल चौधरी ने कहा कि पीटीआई खुद को अस्करी विंग से दूर ना कर सकी। पाबंदी के सिवा कोई रास्ता नहीं था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि ये अदलिया पे वार किया गया है और ये अदलिया को कमज़ोर करने की कोशिश की गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इसके वोटर सपोर्टर सारे इंशाल्लाह अदलिया के साथ खड़े होंगे। डॉन लीक्स वाले ये हैं, पानामा वाला ये है, सुप्रीम कोर्ट पे अटैक करने वाले ये हैं। बैन लगना है तो इन पे लग जाए। आज भी नवाज शरीफ इक्विटेड नहीं है, उनकी अपीलें विड्रॉ हो गई थी तो इन पे बैन लगने चाहिए। तहरीक इंसाफ की पाबंदी लगाने के फैसले की मज़म्मत। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की हैसियत को तस्लीम किया। आर्टिकल 6 की कार्रवाई इन लोगों के खिलाफ होनी चाहिए। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, पाबंदी के फैसले पर हुकूमती इत्तेहादी भी इनके साथ नहीं। हम मुल्क में जमहूरियत चाहते हैं, सिविल मार्शल लॉ नहीं। शिबली फराज ने कहा, पीटीआई पर पाबंदी लगाना बच्चों का खेल नहीं। हुकूमती इक़दामात से मुल्क में इस्तेहकाम नहीं आएगा। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं, कानून किसी पार्टी पर पाबंदी लगाने की इजाज़त नहीं देता। असद कैसर कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हुकूमत के पांव तले से ज़मीन निकल गई। हुकूमत को इल्म हो गया, इनका कोई सर्वाइवल नहीं। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा, क्या फॉर्म 47 वाली हुकूमत पाबंदी का फैसला करेगी? हुक्मरान बानी पीटीआई का किसी सूरत मुकाबला नहीं कर सकते। आज की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के बाद मुश्ताक यूसुफी बहुत याद आए। साबिक सदर आरिफ अलवी ने कहा, मुश्ताक यूसुफी कहते थे, तुम बातें तो आदमियों जैसी करते हो लेकिन जज्बात घोड़े जैसे हैं। इसमें अकल का जिक्र नहीं, वरना वो किसी और जानवर से भी तशबीह दे सकते थे। उधर जुल्फी बुखारी कहते हैं, अदा तारड़ का शुक्रिया, आपकी कोशिश ने हमारा काम आसान कर दिया। आप आलमी सतह पर मज़ीद बेनकाब होंगे। एक हफ्ता इंतज़ार करें, अभी और भी कुछ आने वाला है। पीपल्स पार्टी की पीटीआई पर पाबंदी की मुखालिफत। रज़ा रब्बानी कहते हैं कि सियासी जमात पर पाबंदी जमहूरी उसूलों के खिलाफ है। ऐसे इकदाम से सियासी अफरा तफरी बढ़ेगी, मईशत तबाह हो जाएगी। फरतुल्ला बाबर का कहना है कि सियासी जमात पर पाबंदी और गद्दारी के मुकदमे की बात फसूल है। हुकूमत के पैदा करदा बहरान में जमहूरियत और रियासत पायदार नहीं रहेगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तज़ा कहते हैं कि सियासी जमात पर पाबंदी लगाने का फैसला किसी सूरत दुरुस्त नहीं। सियासी इख्तलाफात का ये मतलब नहीं कि पार्टी ही खत्म कर दी जाए। पाबंदियां लगाकर किसी सियासी जमात को खत्म नहीं किया जा सकता। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी की जाए। नून लीग ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। 12 जुलाई का मुख्तसर हुक्मनामा कालअदम करार देने की इस्तदा। फैसले पर हुक्म इम्तना देने की दरख्वास्त। मौक़िफ़ अपनाया, पीटीआई केस में फरीक ही नहीं थी। अदालती कार्रवाई का हिस्सा बने बगैर उन्हें नशिस्तें कैसे दी जा सकती हैं? आर्टिकल 51 के तहत सियासी जमात में शमूलियत का वक्त 3 दिन है। सियासी जमात में शमूलियत के लिए 15 दिन का वक्त देना खिलाफ आइन है। तफसीली फैसला आने के बाद इजाफी ग्राउंड लेने के लिए हक बजानिब हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में तहरीक इंसाफ को बिन मांगे रिलीफ दिया गया। एक सियासी जमात को वो हक दिया गया जिसका वो हक नहीं रखती। बताया जा रहा है इनको कोई छू नहीं सकता। दानियाल चौधरी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई को वो अता किया जो उन्होंने मांगा ही नहीं था। सदर नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मरी में अहम मुलाकात। सियासी सूरत हाल और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुशावरत की गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी मुलाकात में शरीक हुई।
हाई कोर्ट ने ट्रायल आगे बढ़ाने से रोका है। जब तक हाई कोर्ट का स्टे बरकरार है कुछ नहीं हो सकता। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के NA 48 के इंतखाबी नताइज के खिलाफ केस में रिमार्क्स। शुएब शाहीन से कहा, हम रोजाना की बुनियाद पर ट्रायल के लिए तैयार हैं, आप जाकर हाई कोर्ट से स्टे खत्म कराएं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने समाअत 24 जुलाई तक मुलतवी कर दी। दहशतगर्दों की बनू कैंट में हमले की बुज़दिलाना कोशिश नाकाम। दहशतगर्दों ने अलसुब गाड़ी से धमाका करके बनू कैंट में दाखिले की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर वक्त कार्रवाई करके दहशतगर्दों की कोशिश को नाकाम बना दिया। मुआसर कार्रवाई से दहशतगर्दों को एक कोने में महसूर कर दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस का क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। थाना शादमान आते सदकी केस में शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा और एजाज चौधरी समेत 9 मुलजमान पर फर्द जुर्म लगी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने आइंदा समाअत पर गवाहान तलब कर लिए। शाह महमूद कुरैशी को डियाला जेल से लाकर कोट लखपत जेल में पेश किया गया। उधर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा और एजाज चौधरी की जमानत मंजूर। तीनों रहनुमाओं को 9 मई के एक मुकदमे में जमानत मिली। जलाओ घेराव के सबूत नहीं तो कैसे जिम्मेदार करार दे दें। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के 9 मई केस में रिमार्क्स। कहा, एहतजाज में लोग नारेबाजी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। फवाद चौधरी और दीगर की अबूरी जमानत में तौसी। वकला हतमी बहस के लिए 20 जुलाई को तलब। सनम जावेद को घर जाने की इजाजत। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का जुमेरात तक गिरफ्तार न करने का हुक्म। सनम जावेद को इस्लामाबाद की हदूद से बाहर न जाने की हिदायत। सनम जावेद के खिलाफ 1 साल का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, सनम जावेद इस दौरान एक भी लफ्ज बोली तो ऑर्डर वापस ले लेंगे। महंगाई के मारे आवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी। पेट्रोल 7 रुपए 67 पैसे फी लीटर महंगा होने का इम्कान। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपए 72 पैसे फी लीटर इजाफा मुतवक्के। मट्टी का तेल भी 2 रुपए 73 पैसे फी लीटर महंगा होने का इम्कान। वज़ीर आज़म से मुशावरत के बाद वजारत खजाना आज रात नई कीमत का ऐलान करेगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 1211 पॉइंट्स का इजाफा। 80,000 और 81,000 की 2 नफ्सियाती सतह उबूर। 100 इंडेक्स 81,155 पॉइंट्स पर बंद। FPCCI ने महंगी बिजली को सनत दुश्मनी करार दे दिया। ताजरों का कहना है कैपेसिटी चार्जेस की वजह से बिजली की कीमत बर्दाश्त से बाहर हो चुकी। महंगी तरीन बिजली की वजह से रोज सनतें बंद हो रही हैं। इस साल मुल्क में 25% सनतें बंद हो चुकी हैं। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि सियासी कुव्वतों के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल मसाइल का हल नहीं। ऐसे फैसलों से सियासी इंतशार बढ़ेगा। सारे मसाइल का हल नए और शफाफ इंतखाबात में है। आर्टिकल 6 लगाने की बात चल रही है। हम बड़ा शौक है आर्टिकल 6 का। हर बात में आर्टिकल 6 की बात करते हैं। जो आर्टिकल 6 लगा तो फिर बहुत से लोगों पे लग जाएगा, जो आज हुकूमत में इन पे भी लग जाएगा। बड़ी एहतियात के साथ ये काम हमें करना चाहिए। आज कोई और रास्ता नहीं है, आपको एक टेबल पे बैठना पड़ेगा। इमरान खान साहब ने हमें जेल में डाला, अब हम उसको जेल में डाल रहे हैं, अब सब मिलकर किसी और को जेल में डालेंगे। ये कौन सी सियासत है? आर्टिकल 6 लगा तो हुकूमत में बैठे कई लोग लपेट में आएंगे। वुज़रा को एहसास नहीं, हुकूमत किसी जमात पर पाबंदी नहीं लगा सकती।
साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की धुआंधार न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, बानी पीटीआई ने जुल्म किया तो क्या आप भी वही काम करेंगे? हुकूमत का अपना मैंडेट मशकूक है। सियासी जमातों का मुकाबला सिर्फ पोलिंग स्टेशन पर होता है। पोलिंग स्टेशन से बाहर जाएंगे तो मामलात खराब होंगे। किसी के पास नंबर ज्यादा हैं तो वो अदम एतमाद की तहरीक पेश कर दे। पीटीआई पर पाबंदी का फैसला गैर आईनी है, फौरी वापस लिया जाए। ह्यूमन राइट्स कमीशन पाकिस्तान का हुकूमती फैसले पर रद्द अमल। कहा, सुप्रीम कोर्ट ने मुतफ़िका फैसला दिया। पीटीआई एक सियासी जमात है। जमहूरी हुकूमत इस तरह के इक़दाम की मुदामिल नहीं हो सकती। ऐसे इक़दाम से पोलराइजेशन और तशद्दुद के अलावा कुछ हासिल नहीं होगा। खुदा जिसे तबाह करना चाहता है उसे तबाह करने से पहले पागल कर देता है। साबिक नून लीगी सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद का पीटीआई पर पाबंदी के फैसले पर रद्द अमल। कहा, तारीख से कोई सबक नहीं सीखा गया, पुरानी गलतियां दोहराई गईं। अलविदा सियासी इस्तेहकाम, अलविदा सरमायाकारी, अलविदा मुआशी बहाली। पीटीआई पर पाबंदी का फैसला फस्तायत की मिसाल है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुल रहमान का रद्द अमल। कहा, जमहूरी माशरों में इन फैसलों की कोई गुंजाइश नहीं। सिर्फ आमिराना सोच रखने वाली जमातें ही ऐसे गासिबाना फैसले कर सकती हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर ने कहा, हुकूमत गैर जमहूरी फैसलों से बाज रहे। अवामी नेशनल पार्टी ने पीटीआई पर पाबंदी के फैसले को बचकाना करार दे दिया। तर्जुमान ANP का कहना है, पीटीआई पर पाबंदी लगाने का फैसला गैर दानिशमंदाना है। सियासी जमातों का रास्ता पाबंदियों और रुकावटों से रोका नहीं जा सकता। आज जो कुछ हुआ पीटीआई क़यादत के रवैये की वजह से हुआ। इस सूरत हाल के जिम्मेदार बानी पीटीआई खुद हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, तशद्दुद, इंतहा पसंदी और फाशिज्म पाकिस्तान की सियासत के साथ नहीं चल सकते। कौमी क्रिकेट टीम में ग्रुपिंग बर्दाश्त नहीं, फिटनेस और डिसिप्लिन पर कोई समझौता नहीं। तमाम खिलाड़ियों का हर 3 माह बाद फिटनेस टेस्ट लाजमी करार। हर खिलाड़ी को डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना होगी। चेयरमैन PCB ने वाज़ेह कर दिया, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की रकम फिलहाल कम ना करने का फैसला। मोहसिन नकवी कहते हैं, नज़्म ज़ब्त की खिलाफ वर्जी पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होगी। नए टैलेंट पर सरमायाकारी से बेहतरीन खिलाड़ी सामने आएंगे। पीछे को जलसे की इजाज़त ना देने पर चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद के खिलाफ तौहीन अदालत का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की फरीकैन को बैठकर मामले का हल निकालने की हिदायत। एडवोकेट जनरल ने कहा, मुहर्रम के बाद ये बेशक जलसा कर ले। मुहर्रम के जुलूस और प्रोग्राम चहलम तक जारी रहते हैं। पीटीआई के वकील ने कहा, F9 पार्क में सैकड़ों जलसे किए, आज तक कोई मसला नहीं हुआ। जस्टिस मियां गुल हसन ने कहा, जलसा करना उनका आईनी हक है, मैं उनकी दरख्वास्त मंजूर करता हूँ। अमन व अमान के कानून पर आपने लोगों के बुनियादी इंसानी हुकूक बर्बाद किए हैं। समात आइंदा पीर तक मुलतवी। लंदन प्लान तहस नहस हो चुका। मखसूस नशस्तों के फैसले से जाली सल्तनत की बुनियादें हिल गईं। तर्जुमान KP हुकूमत बैरिस्टर सैफ कहते हैं, अवाम लंदन भागने वालों पर खुसूसी नजर रखें। इस बार प्लेटलेट्स गिरने के बहाने नहीं चलेंगे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे मनाया जा रहा। मकसद नौजवानों को रवायती तालीम के साथ हुनरमंद बनाने की अहमियत को उजागर करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, नौजवानों को जदीद हुनर और पेशा वराना तालीम में सरमायाकारी के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, हुनरमंद नौजवान ही हमारी सरमायाकारी और असासा है।